नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रुपेंद्र। सरकार लोगों को खुश करने के लिए भले ही करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाती है, लेकिन क्या कभी इस बारे में भी सोचा गया कि ऐसे प्राणी जो सरकार को कुछ दे नहीं सकते, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। ये बेजुबान जानवर भगवान भरोसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रकृति की सबसे सुंदर रचना कहे जाने वाले प्राणी हिरण के साथ सरकार किस तरह का अमानवीय व्यवहार कर रही है, इसकी वानगी धार्मिक नगरी पुष्कर में पचकुंड के पास स्थित डियर पार्क में देखने को मिली। यहां पर वन विभाग की नर्सरी के डियर पार्क में करीबन 3 दशक पहले लोगों को आकर्षित करने के लिए लाए गए हिरण आज अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चिंकारा और चीतर किस्म के 38 हिरणों का जीवन पूरी तरह संकट में है। सरकार की ओर से इन प्राणियों के लिए ना तो चारा पानी की व्यवस्था है और ना ही सर्द रातों से बचने के लिए कोई आशियाना। हालात यह है कि पिछले कई वर्षों से दानदाताओं के भरोसे ही ये बेजुबान प्राणी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये 14 सालों से यहाँ हिरण रह रहे हैं। पहले इनकी संख्या कम थी, अभी वर्तमान में ये 38 हिरण है यहाँ पे। इनका जो लालन पालन है, वो पोषण है, वो किस तरह होता है? इनका लालन पालन गत वर्ष हमारे को राज्य सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली थी, कुछ पैसे मिले थे 15,000 के आसपास, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे क्योंकि इनको करीब 120 किलो रिजका हमारे को रोज़ डालना पड़ता है। अभी गत वर्ष भी हमारे को दानदाताओं की तरफ से कुछ पैसे मिले थे, जिनके भरोसे से ये इनका देख रेख चल रही है, इनका लालन पालन चल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से ज़्यादा हम प्रपोजल बना के भेजे हैं इनके लिए, सर्दी से बचाव हो उनके लिए झूपे बनाने के लिए भी हमने प्रपोजल बना के भेजा है, राज्य सरकार की और तरफ भेजा है। अब आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इनका लालन पालन बढ़िया तरीके से हो, ये इनको भरपेट भोजन मिले, इसके लिए लोग आगे आएँ, दानदाता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, हिस्सा लें इसमें, तब हम इनकी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख रेख कर सकेंगे। कितने रुपए हो सब इनका एक महीने का खर्चा? इनका कम से कम 8,000 रुपये हो, जब इनका लालन पालन अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में इनको भरपेट रिजका डाल सकते हैं। कितने टाइम के लिए? ये 2 टाइम के लिए है। कितने महीने के लिए 8,000? 8,000 रुपये प्रति महीना। क्या कभी ऐसा मौका हुआ है कि कोई भूख या सर्दी की वजह से कोई हिरण मौत का शिकार बना? भूख की वजह से कभी नहीं हुआ है, क्योंकि हम इसका अल्टरनेट वो पत्तियां वगैरह डाल देते हैं, जिससे इनका भरण पोषण हो जाता है, और सर्दी से कभी इनकी मौत नहीं हुई है। वन विभाग सरकार की ओर मदद के लिए देख रहा है तो सरकार को इस मामले से कोई सरोकार ही नहीं है। माना कि सरकार इनके लिए बजट नहीं दे सकती, लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं विकसित कर इसे टूरिस्ट पॉइंट बनाया जा सकता है, जिससे कम से कम यह प्राणी अपनी कमाई से अपना पेट भर सकें। वहीं सवालों के घेरे में वन विभाग भी है, क्योंकि इनकी संख्या को लेकर जो विरोधाभासी आंकड़े आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि सरकार बेरुखी के चलते कई हिरण जिंदगी को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आज तक इसे पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस दुर्लभ प्रजाति के प्राणी के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाती है। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हम जो मिलके सारे हैं, जो दुकानदार है मेरे आस पड़ोस के हैं, जो हम मिलके कुछ सहायता करते हैं और सहायता हमारी चल रही है अभी। और जो भी जानवर है अधिक तो उसमें मर चुके हैं और काफ़ी और समस्या और भी भारी हो रखी है। और कुछ है जो सरकार मदद के लिए कुछ भी सुनाई नहीं कर रही है। और इसमें सरकार को बोल भी दिया 3-4 दफ़े, डियर पार्क वालों ने भी बोला और हमने भी बोला, जो भी हमारी सहायता है हम कर रहे हैं उनके लिए, और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। आपने कितने समय तक वहाँ मदद की थी? साल भर तक मदद करते जा रहे हैं और कर भी रहे हैं हम। तो किस तरह की मदद की थी? भाई जो भी पैसे टके आते करते, जो चारे वाले को घास वाले को दे देते हैं हम, तो वो चारा वाला ला के डाल देता है और हमारे सामने ही डालता है वो ला के, कभी ये चारा इतने का है और इतने पैसे का है। और साल भर का जो भी है, जो 20,000 रुपये हमने दिए उसको साल भर के, और बाकी जो भी हमारी सहायता हो रही है जो हम कर रहे हैं। इनकी समस्या बहुत है। यहाँ पुष्कर के अंदर, डियर पार्क के अंदर कई यहाँ हिरन मर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट कोई डोनेशन नहीं दे रही यहाँ पे। तो यहाँ के पब्लिक है, लोकल बंदे हैं, वो पैसे चंदा करके हिरन के लिए चारा वगैरह पैसे दे रहे हैं चंदे करके। तो गवर्नमेंट को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि थोड़ा डोनेशन दो। गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्च करती है दूसरे प्रोजेक्ट पे, लेकिन हिरन के लिए कोई प्रोजेक्ट पे खर्च नहीं कर रही है। यहाँ पे पुष्कर में एक ही तीर्थ नगरी के अंदर, सो इस पे खर्च करने के लिए गवर्नमेंट से अरदास है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ पैसे चंदा या डोनेट करे लाखों रुपये। सरकार को काफ़ी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है।
2-3 सालों से उनके लिए न तो कोई चारे की व्यवस्था है न कुछ है। फंडिंग भी नहीं है इनके लिए सरकार फंडिंग भी नहीं है। हमने हमारे साथियों ने मिलकर सहयोग राशि इकट्ठा करके पहले 1 साल पहले हमने कम से कम 2-2.5 महीने तक उनको चारे की व्यवस्था करी थी। और ये अभी भी दानदाताओं द्वारा ही व्यवस्थित है। सरकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है, उन्होंने पार्क बना के छोड़ दिया है। बाकी व्यवस्था करनी चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए की पुष्कर के लिए योजनाएं आती है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इनको डेयरी पार्क के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए इनको। और बेचारे सहयोग राशि से दानदाताओं के भरोसे कब तक जिंदा रह पाएंगे। कुछ चारे पानी की इनकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए इनके बारे में। जी, पुष्कर में जो हमारे पचकुंड स्थित डियर पार्क है, जो अभी वन विभाग के अंडर में है, वहाँ पे हम देख रहे हैं वर्षों से जो नए बेजुबान प्राणी हैं उनका किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं रखा जाता है। आज तक वो डियर पार्क केवल दानदाताओं के भरोसे चलता आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कई प्रस्ताव तैयार हुए, लेकिन आज तक उनके ऊपर किसी प्रकार का अमल नहीं हुआ है। इसलिए आप जाके देखें, वहाँ की स्थिति बड़ी गंदी है।